बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कोई और अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का लोगो बना हुआ है तो उस लोगो को हम कॉपी करके एज इट इज़ सेलेक्ट करके हम उसी तरह का लोगो कैसे बना सकते हैं। और उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई ना कोई लोगो हमारे पास पहले से हो जिसको हमने कॉपी करना है और फिर यहाँ पर उसको हमने प्लेस करना है। तो दो तरीके हैं यहाँ पर लेकर आने के। वैसे तो लोगो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और स्मार्ट लोगो या स्पोर्ट्स लोगो .net के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर हर किस्म की स्पोर्ट्स के लोगो जो है ना वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। और अगर डाउनलोड ऑन पेमेंट है तो स्क्रीनशॉट करके हम ला सकते हैं। बहरहाल मैंने एक गूगल इमेजेस में से जो है ना वो एक बास्केटबॉल का एक लोगो है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब उसको यहाँ पर लेकर आने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो आपके पास डाउनलोड हुआ हुआ है वहां से उसको ड्रैग करके जो है ना यहाँ पर ड्रॉप कर लें तो वो इधर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि फाइल में चले जाएं। फाइल में जाने के बाद प्लेस में जाना है। आपने प्लेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर एक और विंडो ओपन होगी और यहाँ से वो हमसे पूछेगा भी कौन सी चीज़ कहाँ से आपने इधर प्लेस करनी है। तो हम डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कि ये मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है। इस लोगो पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको जब मैं प्लेस पे क्लिक करूंगा तो इधर डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि एक दो सेकंड के वेट के बाद यहाँ पर कर्सर के साथ अटैच हुआ हुआ यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा। ये देखें, इस तरह ये मूव होकर पॉइंटर के साथ जो है ना वो जुड़ा रहता है। ये इस वजह से आता है कि बाद वक्त हम काम कर रहे होते हैं और एक हमारे पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किस जगह पे प्लेस अगर ऑटोमेटिकली हो जाता है तो फिर वहां से इसको ड्रैग ड्रॉप करना, ये उठाना जो है ना बाद वक्त उठाते हुए और चीज़ें भी उठ जाती हैं। तो इसके लिए ये पॉइंटर के साथ अटैच रहता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको किसी भी जगह पर रख के एक दफ़ा क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इस जगह पर आ जाता है। एक ये देखें, लेकिन इसके ऊपर ये क्रॉस सा बना रहेगा। तो ये इसको क्रॉस को ख़त्म करने के लिए तरीकाकार यह है कि आप तो या तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो तभी ये प्लेस हो जाता है, अदरवाइज ये एम्बेड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही जब आप इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे यानी कि इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये वाली जो ये वाली जो इसकी कंट्रोल वाली जो ये रो है ये ओपन होगी। इसमें आपने एम्बेड पे क्लिक कर देना है। जब आप एम्बेड कर देते हैं तो ये इसी जगह पर ही रहता है और लेकिन इसके ऊपर जो क्रॉस था बना हुआ था वो हट जाता है। और उसके बाद आप इसको प्रॉपर आसानी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं जिस तरीके से भी यूज करना है। अब मकसद यहाँ पर इसको लाने का क्या है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम इसी तरह का जो है ना वो एक और लोगो बनाना चाहते हैं। और मतलब यह है कि हमें इस तरह एक शेप पूरी सी आ जाए तो फिर उसके अंदर हम अपनी मर्जी से कलर कर लें या अंदर अंदर अपनी मर्जी से ड्राइंग वगैरह कर लें। बाउंड्री कम से कम हमें इस तरह की बनी हुई मिल जाए। तो मेन चीज़ इसकी जो टेक्निक होगी वो हमारी सिलेक्शन की होगी कि किस तरीके के साथ हम इसकी बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन करके अपने लिए एक चीज़ जो है ना वो तैयार कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, थोड़ा सा जो है ना हमने इसको जूम भी करना होगा। और जूम करने के बाद पेन टूल के ज़रिए से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने से पहले हम काम क्या करेंगे कि एक लेयर एक और ले लेंगे। तो यहाँ पर जो लेयर एक और हमने जो लेनी है उसके लिए तरीकाकार क्या है कि एक तो ये लेयर पैनल आपका ओपन होना चाहिए। लेयर पैनल विंडोज़ में जाकर आपके पास ये इस जगह पर लेयर्स लिखी हुई है। ये देखें, ये ऑलरेडी यहाँ पर टिक है। मैं यहाँ से अगर हटा देता हूँ तो इधर जो लेयर पैनल था वो ख़त्म हो गया है। अगेन विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद ये लेयर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दें तो लेयर का जो पैनल है वो अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब अगर न्यू लेयर हमने डायरेक्ट लेनी है तो ये यहाँ पर एडोब फोटोशॉप की तरह क्रिएट न्यू लेयर, क्रिएट न्यू सब लेयर यहाँ पर आ जाती है। डिलीट लेयर भी आ जाती है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर अपीयर हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से जो अभी जो हमने इसको कॉपी करना है एज इट इज, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो हम पेन टूल के जरिए से सारी सारी सिलेक्ट करेंगे।
तो उसके लिए बेहतर तरीकाकार ये है कि हम ये जो तीन जो लाइंस जो है ना लगी हुई हैं, इसके ऊपर हम जाएंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेम्पलेट लिखा हुआ है, दोबारा से इसको देख लें। इसी लेयर पर रहते हुए हमने यहाँ पर तीन जो लाइंस यहाँ पे लगी हुई हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेम्पलेट पे चले जाना है। जैसे ही हम टेम्पलेट पे जाएंगे तो ये होगा कि जो मौजूदा जो लेयर है ये दो काम करेगी। एक तो ये हो जाएगा कि ये वाली जो लेयर है ये लॉक हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये लॉक बना हुआ आगे, ठीक है। ये एक तो लेयर ये लॉक हो गई है। दूसरा काम यहाँ पर ये होगा कि इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम आसानी के साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वैसे तो ओपेसिटी कम ना भी हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बैक लेयर के तौर पर शेड सा एक तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे। जैसे ही एक न्यू लेयर लेंगे तो ये एक यहाँ पर ये अपीयर हो गई है। इसको अगर हम डिसअपीयर करना चाहें तो यहाँ से गायब भी हो सकती है। ये वही तरीका है, यहाँ पर जो आई सी बनी हुई है इसके जरिए से लेयर गायब और सामने आ जाती है। अब हमने इस ऊपर वाली लेयर पर रहते हुए काम करना है और पेन टूल के जरिए से काम करना है। पेन टूल को सिलेक्ट करने से पहले आपने करना क्या है कि ये जो फिल और स्ट्रोक है इसको ध्यान में रखना है, वरना जो है ना वो काम प्रॉपर तरीके के साथ आपका नहीं होगा। फिल जो एरिया है, फिल को आपने नो कलर कर देना है और स्ट्रोक के ऊपर जाके आपने कोई डार्क सा कलर कर देना है। उसके लिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर जो स्ट्रोक वाला एरिया था इसके ऊपर डबल क्लिक किया है और यहाँ से इसके ऊपर मैंने रेड कलर सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया है। अब जो स्ट्रोक हम जो इसके जो बाउंड्री जो भी हम तैयार करेंगे, सिलेक्शन जो हम यहाँ पर तैयार करेंगे वो ऑटोमेटिकली रेड ही तैयार होगी। और उसके लिए हम शुरू करते हैं इसको पेन टूल से। पेन टूल पर मैंने क्लिक किया तो ये पॉइंटर आपने देखा कि ये पेन टूल की तरह बन गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने का तरीका आपको पता है कि ऑल्ट का बटन दबा के स्क्रॉल अप करते हैं तो ये जूम हो जाता है। स्पेस का बटन दबा के आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपने इसको सिलेक्शन करना शुरू करना है और सिलेक्ट करने की इसमें टेक्निक ये होगी कि हम इसका सिर्फ हाफ पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट से कर सकते हैं। और यहाँ से करते 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 हम यहाँ तक पहुंचेंगे और सिर्फ हाफ सिलेक्शन करने के बाद हम इसकी जो हाफ साइड की सिलेक्शन है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली दोनों तरफ की सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसको करते हैं। यहाँ हमने सेंटर से शुरू किया, इस जगह पर मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देता हूँ तो आपने देखा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ इस चीज को समझाने के लिए। और यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा, ये देखें मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके अगर मैं यूं यूं आगे जाता जाता हूँ तो ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो रही है। ये इस तरीके के साथ इसमें जो कर्व है वो नहीं बन रहा। अगेन मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल जेड कर दिया। अब ये कर्व की सिलेक्शन पेन टूल से कैसे होती है, ये जहां तक आपने नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है वहां पर पॉइंटर को रखने के बाद आपने प्रेस करके रखना है। ये देखें, प्रेस करके रखना है। मैंने सिर्फ क्लिक नहीं किया बल्कि अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करने के बाद क्लिक किया हुआ है। ये लेफ्ट क्लिक मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है कि आपने जब यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो इस तरीके के साथ आप देखें कि पिछली जो साइड है वो कर्व में आ रही है। ये देखें, ये जो मुड़ा हुआ एरिया है इसका, जहां पे जो एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाला एरिया है, ये वाला। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर ये कर्व बन गया, ठीक है। यहाँ तक ये कर्व बन गया। अब आपने क्या करना होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, जो एंकर पॉइंट है, इस हैंडल पॉइंट की बात हम नहीं कर रहे, ये इसके साथ जुड़ा रहेगा। ये इसके साथ जुड़ा रहेगा, आपने हैंडल पॉइंट को नहीं छेड़ना है। ये जो एंकर पॉइंट है ना इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जब आपने क्लिक किया तो ये इधर वाला जो हैंडल था वो खत्म हो गया है। अब आप अगेन यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर आपने क्लिक करने के बाद देखा मैंने क्लिक किया है तो क्लिक करने की सूरत में क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक एक जो पाथ है वो ड्रा हो गया। क्लिक नहीं करना था बल्कि क्लिक करके रखना है। तो अगेन मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद मैंने यहाँ पर रख कर प्रेस कर दिया, प्रेस किए रखा है। और साथ ही अब देखें कि यहाँ से मैं इसका मैंने एंगल यूं करके मैंने सेट किया और फिर इस एंकर पॉइंट पे आके क्लिक कर दिया। आगे वाला जो हैंडल था वो खत्म हो गया।
अगेन मैं यहाँ पर आकर इसी तरीके के साथ यूं सिलेक्शन बनाता जाऊंगा, और इसी तरीके से कर्व्स की जो सिलेक्शन है वो पेन टूल के जरिए से यहाँ पर यूं की जाती है। ठीक है जी। तो इधर तक रख के थोड़ा सा मैंने इसको यूं कर्व बना लिया, और अगेन एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पर आके मैंने इस जगह पे सिलेक्ट किया, और इस जगह पे भी मैंने कर्व बना लिया। तो इससे एग्जैक्ट जो आपके कर्व्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट होते जा रहे हैं। दरमियान में आपने अगर स्पेस बार दबाई है तो ये हाथ सा बना हुआ आ जाता है, और आप उसी चीज को उठाकर पूरा आपका जो ये आर्ट बोर्ड होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही आप स्पेस बार को छोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, जो टूल सेलेक्ट की हुई होगी वो आ जाएगी। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट अगर क्लिक कर दूंगा तो वो आर्क आर्क सी नहीं बनेगी, कर्व नहीं आएगा। और अभी इस कर्व को मैंने बनाना है, तो इसके लिए यहाँ तक, अच्छा थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो बाद में भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा एडजस्टमेंट हमने काम के दौरान में नहीं छोड़नी है। यहाँ तक कर दिया, इसके बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया, और ये एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है। ये देखें गलत क्लिक होगा तो काम गलत हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, और यहाँ तक करके हम इसमें थोड़ा सा कर्व लेकर आते हैं यूं, और फिर एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ तक करने के बाद हल्का सा हमने कर्व किया, तो एग्जैक्ट काम अगर करना है तो छोटी छोटी सिलेक्शंस हमें बनानी पड़ेंगी। इधर तक करने के बाद इस तरीके से आपने कर्व करना है, फिर एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देना है। यूजर गाइड अगर ऑन हुई भी होगी तो जैसे ही एंकर पर पॉइंटर जाएगा तो एंकर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इधर कोई कर्व नहीं है तो डायरेक्ट हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो हल्का सा कर्व है, हमने यहाँ तक करने के बाद इसको यूं कर दिया। अब हमने ये इसके साथ अटैच रहेगा, हम इसको एस्केप दबा देते हैं तो ये इसकी जो अटैचमेंट है वो खत्म हो गई। अब हम इसको अगेन, ये हमने इसकी सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद आपने ये जो सिलेक्शन टूल है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने सिलेक्शन कंप्लीट की, पहला स्टेप में आपने किया कि एस्केप दबा दिया। जब आपने एस्केप दबाया तो इसके साथ जो अटैच हुई थी इसकी एक लाइन जो कि सिलेक्शन करती है पेन टूल की, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगले स्टेप पर आपने करना है कि सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना है। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने की सूरत में ये होगा कि इस तरफ वाला जो एरिया है वो आपका यूं बॉक्स की शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आपने ये करना होगा कि इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाना है। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट पे जाना है। इसका मकसद क्या है कि सेम टू सेम इसी तरह का इस साइड पे भी आ जाए। ठीक है, ये ट्रिक के तौर पर होता है कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करके इसी जैसा उसके साथ भी बना लेते हैं। अगर हमने इस तरह करके जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड पर सिलेक्शन की है इसी तरीके से अगर हम राइट साइड पे भी सिलेक्शन करते हैं तो हो सकती है, एक नॉर्मल चीज़ है ये। लेकिन उसका मकसद उसमें ये हो सकता है कि मुमकिन है कि इस तरफ से हमारा कर्व ठीक बन गया हो, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ का जो है वो ठीक ना बने। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्शन ठीक हुई होगी, यहाँ से सिलेक्शन मुमकिन है कि कुछ मसला इसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि जो ये वाली जो साइड है वो एज इट इज बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर इसके राइट साइड पर भी आ जाए। तो फिर क्या होगा, इन दोनों साइड्स को हम आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो चीज़ तैयार होगी, जो लोगो वगैरह बनेगा, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। दोनों की साइड जो है ना वो इक्वल होंगी। यही काम किया जाता है कोई भी, जब हम कोई पिक्चर सिलेक्शन करते हैं, खासतौर पर जब हम वो करते हैं, कोई किसी आदमी की पिक्चर सिलेक्ट करते हैं या इसके अलावा कोई न्यू लोगो बनाते हैं जो पाथ के जरिए से बनता है, तो उसमें भी एक साइड तैयार करके दूसरी साइड को रिफ्लेक्ट करके उसकी तरफ ले जाते हैं, तो बहुत उसमें आसानी रहती है। ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाना है। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से वर्टिकल पे, ये मेरा ऑलरेडी वर्टिकल सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आपका एंगल या और कुछ सिलेक्ट हुआ हुआ हो तो आपने वर्टिकल पे क्लिक करने के बाद
प्रीव्यू ऑन रखना है। आपका प्रीव्यू अगर ऑफ आता है तो उसको ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने कॉपी पे क्लिक करना है, सिर्फ ओके नहीं करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको कॉपी पे क्लिक करते हैं तो इस साइड पर भी एक सिलेक्शन सी अपीयर हो जाती है, अभी यहाँ पर नहीं हुई है। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद अगेन यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। ये इस तरह कभी हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो देखें अभी यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ आ गया, आपने ओके कर देना है। और ओके करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यूं यूं बना हुआ आ जाएगा। अब इसको आपने उठाना है, तो उठाने के लिए यहाँ पर अगर आप उठा कर ले जाने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली नहीं उठेगा। ये इस जगह पर, जिस जगह पर ये प्लस का साइन साइज के साथ आ रहा है, प्लस तो नहीं, ये छोटा सा रेक्टेंगल से बना हुआ आ रहा है, जब ये साइन बना हुआ आएगा तो तब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको उठा के बिल्कुल इसके साथ वाली जगह पर आपने पेस्ट कर देना है। जब आपने पेस्ट कर दिया तो तब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि देखें यहाँ पर सिलेक्शन में और वहां के सिलेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आ रहा है। फिर आपने साइड पे क्लिक कर दिया। और अब अगर आप यहाँ पर इसको जूम करके देखें तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इसके नीचे यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा इसके अंदर मसला है। तो इसके लिए ये जो आपस में इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो तरीकाकार है वो आप क्या करेंगे कि कंट्रोल आर्ट और शिफ्ट और जे, ये चारों जो है ना वो आपने कर देना है। कंट्रोल आर्ट शिफ्ट और जे, ये जब आपने किया तो इस इन दोनों की जो आपस में जो सिलेक्शन थी वो कंप्लीटली हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन के अंदर जो कमी बेची थी वो दूर हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो यहाँ से आपने इसको यूं करके जोड़ लेना है। और इसको दोनों तरफ से आपने जब चेक कर लिया, अब अगर ये एरिया ऊपर नीचे मिसमैच हो रहा है तो इस वाले सिलेक्शन से डायरेक्ट सिलेक्शन आपने सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद आपने इस एरिया को इस तरीके के साथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं और इसका जो हैंडल पॉइंट है ये अपीयर हो जाएगा। अगर ये दूसरी वाली सिलेक्शन के साथ आप सेलेक्ट करेंगे तो वो नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाने के बाद इन दो एंकर पॉइंट को अपीयर करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अपीयर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर लें और इस तरफ से पकड़ के थोड़ा सा इसको, या सिर्फ इस पे क्लिक किया आपने, यहाँ तक ले गए और इस पॉइंट को इस वाले एंकर पॉइंट के ऊपर रख दिया। इसके बाद आप इसको चेक करें अगर, तो ये बिल्कुल आपस में मैच हो चुका है। ठीक है जी। तो ये एक तरीकाकार होता है कि जिससे हम कोई और जो लोगो बना हुआ हो उसको हम कॉपी करके अपने लिए इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी लोगो हो, अमेजोन का है, इट्सी का है, ईबे का है, वॉलमार्ट का है, या वैसे कोई स्पोर्ट्स का लोगो है, उस उसी तरह की शेप का हम अपने लिए लोगो बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह की शेप तैयार करके अंदर हम अपनी और जो ड्राइंग है, जो और कोई शेप हम अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई और बैकग्राउंड में उसको लगाना चाहते हैं तो हम उसको लगा सकते हैं। अब करेंगे क्या कि ये जो पहले वाली जो लेयर है जिसको हमने लॉक किया था और ओपेसिटी उसकी कम की थी, यहाँ पर जाके टेम्पलेट में जाके तो हम इसको हाइड करते हैं। जैसे ही हम इसको हाइड करते हैं तो आप देखें कि बिल्कुल एक लोगो टाइप सा जो है ना वो एक बाउंड्री सी तैयार हो गई है। अब आप इसके अंदर यहाँ से जो है ना वो कोई शेप बनाते हैं, कोई यहाँ पर देखें कि स्टार टूल वगैरह भी है, और इस जगह पर कुछ ड्रॉ करते हैं। मतलब ये अभी मैं सैंपल के तौर पर इसको जो है ना वो कर रहा हूँ। तो ये इजीली जो है ना वो फिर आप इसके अंदर कोई भी ड्राइंग कर लेंगे। और यहाँ से आपने ऑल्ट प्रेस किया और एक और कॉपी बनाई और यहाँ पे रख लिया। ये कॉपी यहाँ पर नहीं बनी थी, कंट्रोल जेड करते हैं और एक कॉपी इस तरीके के साथ बना लेते हैं। और इसको उठाते हैं यहाँ से, जब यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ आएगा यूं, तो ये देखें ये यूजर गाइड ऑन है तो बता रहा है कि बिल्कुल जितनी इस साइड पर जगह है उतनी ही उस साइड पर है। यहाँ पर इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इधर आपने इसको यहाँ छोड़ दिया। तो इस तरीके के साथ मतलब आप आगे और भी
काम कर सकते हैं यहाँ, ये देख लें। ठीक है ना। तो ये हमने आज की क्लास में करना था। इसी तरीके से और भी अगर आपको कोई भी सिलेक्शन करनी हो, कोई और काम किसी ने किया हुआ है और आपने उसी तरह का खुद से करना है, कोई और बुक का डिजाइन है या कोई भी डिजाइन आपका बना हुआ है और उसको ट्रेस करना है आपने, तो ट्रेस करने के लिए ये जो है बेहतरीन तरीकाकार है कि आपने उसको यहाँ पे रख लेना है। जिस तरह बचपन में हम ड्राइंग किया करते थे कि ड्राइंग की वो कोई भी चीज है उसके ऊपर एक हल्का सा पेज होता था, वो रख के उसके ऊपर ड्राइंग कर लेते थे तो वो उसके ऊपर बना हुआ आ जाता था। तो ये इलस्ट्रेटर में इस तरीके के साथ हम वो ट्रिक यूज करके अपने लिए ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आगे मर्जी है कि हमने कौन सा कलर इसके अंदर करना है, कौन सी चीज हमने बनानी है तो बना सकते हैं। ठीक है। इस हवाले से जो है ना कोई सवाल हो, कोई बात हो तो पूछ लें। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाली जो नीचे वाली जो लेयर है, हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, अदरवाइज हाइड रखना है तो हाइड रख लें, जब तक हम अपना काम बाकी जो इसके अंदर करने वाला है वो आसानी के साथ हो सकता है। ठीक है। ये इसके अंदर मैं कलर करना चाह रहा था, इसके अंदर कलर इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। और यूं सिलेक्ट करके आपने इसको भी सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चूंकि ये नन किया हुआ था हमने, और इस तरीके के साथ कुछ ना कुछ शेप जो आप बनाना चाहें इसमें बनती जाएगी। ठीक है। तो ये हमने जो है ना आज की क्लास में शॉर्ट सा एक ये काम करना था। ये जब करने बैठेंगे इसमें दो तीन चीज़ें भी अगर आपने कोई एक चीज़ भी मिस कर दी, या यहाँ पर जैसा मैंने आपको फिल और स्ट्रोक का बताया था वो अगर आपने नहीं किया, तो इस तरीके के साथ ये नहीं बनेगा। मतलब ये स्ट्रोक जो है ये असल में ये पाथ है, ये कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, ये सिलेक्शन पाथ है जो अभी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। मतलब ये कि ये कुछ भी नहीं है ये, लेकिन ये अपीयर इसलिए हो रहा है कि हमने इसका स्ट्रोक जो है ना वो यहाँ पे ये रेड कलर में रखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पर इसको नन पे करके किया तो ये नजर ही नहीं आएगा। ये देखें, ये है ऐसे ही, ये देखें यहाँ पर ये अपीयर हो गया, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये नन है इसलिए ये नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको नन नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए किसी भी कलर में। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको ये कर देंगे तो ये अपीयर हो जाएगा। बाकी कलर की आपकी मर्जी है कि कलर आप इसको रेड रखते हैं या कोई और कलर कर लें, तो वो अलग बात है। तो वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये पाथ के जरिए से डिफरेंट जो लोगोज बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। वो इस बात की तरफ मैंने आपको इशारा किया था। ठीक है जी। तो ये आज की हमारी शॉर्ट सी क्लास थी। फर्दर आगे जो है ना हम चलते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे एडवांस में आती जाएंगी। स्ट्रोक की आपने जिस पाथ की जो आगे जो चेंजेस करनी है, और ये जो ये कंट्रोल वाली जो ये रो है, इसमें आप देखें कि इसकी जो स्ट्रोक की जो वेट आ रहा है ये कितना है, 1 आ रहा है। आपने इसको अगर इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है। आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर आप इसको 14 कर देते हैं या अच्छा खासा यहाँ पर इसमें चेंज आ जाएगा। इसके बाद इस तरफ से भी आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी 14 कर दिया। और इसमें जो कलर है, कलर भी यहाँ इस जगह से भी चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं एक तरफ से आपने रेड रखना है, दूसरी तरफ से येलो रखना है, तो ये यूं भी आ जाएगा। और ये इसके अंदर जो रेड लाइन शो हो रही थी ये पाथ है, ये मतलब कुछ भी नहीं है, एक किस्म की वैसे ही एक लाइन सी है। क्योंकि वो और पाथ जो है ना वो कुछ नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर कुछ ड्रॉ नहीं करते हैं। तो वो एक वैसे ही लाइन थी, उसके ऊपर असल जो चीज़ आएगी, जो प्रिंट में आएगी, जो डाउनलोड होगी, वो इसके ऊपर जो आपने ये कलर किया है ये डाउनलोड होगा। इसके अंदर जो ये लाइन वाला पाथ जो है ना वो नहीं अपीयर होगा। तो ये सारा का सारा यहाँ से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये अगर आप देखें तो इसमें जो इसकी जो राउंड शेप है और कितने परसेंट राउंड हो, वो उस लाइन के कॉर्नर्स वगैरह जो है ना इससे कितनी राउंडेड शेप में आएंगे वो सब आ जाएगा। मतलब यहाँ से आगे इसकी सारी सेटिंग हो सकती है। ओपेसिटी आप हाँ, आमतौर पर ऑटोमेटिकली 100 ही आती है, आपने कुछ कम करनी है तो यहाँ से एडजस्ट हो सकती है। स्टाइल के हवाले से अगर आप देखें तो इधर से वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो खुद से सिलेक्ट हुआ हुआ आता है वो ही आपने रखना है। ये मैंने उसकी ओपेसिटी ओपेसिटी कम की थी तो उसको उसने ब्लर करके दोबारा से ठीक किया है, तो इसलिए ये यूं
आ रहा है। बाकी स्टाइल के अंदर अगर आप देख लें तो ये लेयर स्टाइल है असल में, तो वो भी लगाया जा सकता है। खैर, यहाँ तक आपने इसकी जो है ना प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी कोई बात अगर रह जाए तो मुझे आपने बता देना है। ठीक है जी। कोई और लोगो आपने ले लेना है, लाजमी नहीं किसी तरह का कोई लोगो लें, कोई और चीज़ आप लेके उसको ट्रेस करके देख लेना है। ठीक है।